के ग्रह केतु 10 नवंबर 2024 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो केतु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, केतु आने वाले समय में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केतु के नक्षत्र परिवर्तन के बाद आपके जीवन में शनि की ढैया का भी आरंभ होने वाला है। तो उससे पहले आपको क्या तैयारियां कर लेनी है, किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान आपको देना रहेगा, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें और केतु के माया जाल को कैसे समझें इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जान लेते हैं धनु राशि वालों की जो केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है यह कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, केतु 10 नवंबर 2024 को सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी वर्ष 2025 में जुलाई तक गोचर करेंगे, यानी कि 20 जुलाई तक। अब हमारे ज्योतिष शास्त्र में जब हम केतु की बात करते हैं तो केतु एक रहस्यमयी प्लेनेट है। केतु को मोक्ष का भी ग्रह कहा जाता है, मुक्ति का ग्रह कहा जाता है। केतु के पास में सिर नहीं है, इस वजह से केतु के पास में सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। केतु जो है तो बहुत ज़्यादा भावुकता को प्रदर्शित करता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में केतु को धर्म, अध्यात्म, मोक्ष, विक्षोभ, इसके अतिरिक्त कल्पना, रहस्यमयी रोग, इन सभी चीज़ों, ध्वज, पताका, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। तो जब केतु का गोचर आपके 10वें स्थान से हो रहा है तो यहाँ पर जब ये सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे और सूर्य आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं तो निस्संदेह कुछ क्षेत्रों में अप्रत्याशित लाभ आपको अवश्य देखने को मिलेगा, वही कुछ क्षेत्रों में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। यह जो राशिफल हम आपको दे रहे हैं यह 16 मई 2025 तक ही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होता है यह 2 राशियों से होकर गुजरता है, सिंह और कन्या से। तो यह जो राशिफल है यह 16 मई तक ही एप्लीकेबल रहेगा। देखिए, सबसे पहली बात कि केतु आपके 10वें स्थान से गोचर कर रहे हैं, जो कि कर्म का स्थान होता है, आपके मान सम्मान का होता है। अच्छी बात यह रहने वाली है कि आपके जो राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, उनकी दृष्टि आपके 10वें स्थान पर पड़ रही है। तो यह समय आपके कैरियर के लिए अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी, रुके हुए कार्यों में गति भी देखने को मिलेगी। लेकिन धनु राशि वालों, जब 10वें स्थान से केतु गोचर कर रहे हैं तो केतु जिस स्थान में बैठते हैं वहां से व्यक्ति को डिटैच करते हैं, यानी कि उस कार्य से, उस क्षेत्र से दूर ले जाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि देखिए, जब तक कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव है, यानी कि बृहस्पति जो है अप्रैल के महीने में राशि परिवर्तन करेंगे, तो उससे पहले का टाइम आपके लिए बढ़िया है। भ्रमित होने से बचें। अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो आपके लिए लाभ के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यस्थल पर कुछ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कुछ अलग तरीके से कार्य करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि सरकारी क्षेत्र के लिए यह समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। हाँ, कार्यस्थल पर थोड़ा सा काम की अधिकता आपको देखने को मिल सकती है, या मन के विपरीत जाकर कोई कार्य आपको करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में कैरियर को लेकर थोड़ी बहुत उलझने आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन इस समय अवधि के दौरान भाग्य का भरपूर आपको साथ मिलता हुआ नजर आएगा। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। वही मान सम्मान के प्रति भी आप बहुत ज़्यादा चिंता नहीं कीजिएगा। हो सकता है कि आपको ऐसा केतु फील कराएंगे, क्योंकि राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जब 10वें स्थान को देख रहे हैं तो ऐसा ये फील करा सकते हैं केतु सूर्य के नक्षत्र में जाकर कि लोग आपके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से, जबकि ऐसा होगा नहीं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा ईगोस्टिक हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी हो सकते हैं, जिसकी वजह से कार्यस्थल पर कलीग्स के साथ में आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं। तो इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि अगर देखा जाए तो आपके जीवन में आपकी उम्र से बड़े लोगों की सलाह लेना आपके लिए लाभदायक रहेगी। हाँ, यह समय जो रहेगा धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि भी जागृत होने वाली है, और जितना ज़्यादा आप धार्मिक बने रहेंगे इस टाइम फ्रेम के दौरान उतना अच्छा आपको लाभ मिलेगा। वही जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। नौकरी में यदि आप परिवर्तन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आप अभी परिवर्तन ना करें। आपके लिए फरवरी 2025 के बाद का टाइम ज़्यादा ठीक रहेगा परिवर्तन के लिए। और वही 29 मार्च 2025 से आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर शनि की ढैया जब आएगी तो थोड़ी बहुत चुनौतियाँ आपको देखने को मिलेंगी कार्य क्षेत्र में। तो थोड़ा सावधानी पूर्वक क्या बदलाव करना है, आगे की प्लानिंग करके ही आपको आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने हैं, क्योंकि इस टाइम फ्रेम के दौरान अगर आप भ्रमित होकर डिसीजन लेंगे तो इसका जो इम्पैक्ट है वो अगले 2-3 सालों तक आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी।
हालांकि केतु की जो 5वीं दृष्टि है वह आपके सेकंड स्थान पर, वाणी स्थान पर पड़ रही है, जहां पर देवगुरु बृहस्पति भी देख रहे हैं। तो यह समय धन के लिहाज से अच्छा रहेगा, बैंक बैलेंस में आपकी वृद्धि होगी, ठीक है। परिवारजनों का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा, आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम भी देखने को मिलेगा। इसके साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ने जा रही हैं, जिसकी वजह से आपके खर्चे भी परिवार पर होने जा रहे हैं। खर्च की अधिकता आपको थोड़े बहुत परेशान करेगी। हालांकि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य है, मेडिकल के अंदर काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में है, डिफेंस के सेक्टर के अंदर है, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त कला और एस्ट्रोलॉजी, कंसल्टेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह, उनको थोड़ा सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की यहाँ पर सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। वही केतु की जो 7वीं दृष्टि है, देखिए आपके चतुर्थ स्थान में राहु देव विराजमान है, तो राहु पर केतु की दृष्टि रहेगी और केतु जो है तो वो राहु को देखेंगे और राहु केतु को देखेंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि आपके पारिवारिक माहौल जो है वो बिगड़ने ना पाए, है ना, वैमनस्य की भावना ना पैदा हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। हालांकि भूमि भवन वाहन के प्रति आप लग्जरी को बढ़ाने के लिए आप कार्यरत रहेंगे, आपकी इच्छा रहेगी, आप पैशनेट रहेंगे, लेकिन आपको वो चीज़ें प्राप्त भी हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि सैटर्न का जैसी गोचर होगा 2025 आपके लिए अच्छा आ रहा है धनु राशि वालों, भले ही आप शनि की ढैया से प्रभावित होंगे। तो कहने का यह मतलब है कि जब राहु चतुर्थ स्थान में है, केतु चौथे स्थान को देख रहे हैं, तो आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई निर्णय लेना चाहते हैं, कोई मकान लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर जल्दबाजी आपको नहीं करना, क्योंकि जैसे सैटर्न आएंगे 4th हाउस में तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो आप डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद आगे बढ़े। अब देखें कि केतु की जो 9वीं दृष्टि है वह 6th स्थान पर पड़ रही है। 6वां घर जो होता है वह रोग, ऋण और शत्रु का होता है, और आपके राशि के स्वामी भी 6ठे स्थान से गोचर कर रहे हैं। तो यह समय मैं आपको अवेयर करूंगा कि आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से समय अच्छा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपकी बढ़ सकती हैं, आलस्य आप पर हावी हो सकता है। साथ ही अगर आपने अपने खान पान को नियंत्रित नहीं किया तो वजन बढ़ने की समस्या आपके सामने निकल कर आ सकती है। वही कुछ धनु लग्न अथवा धनु राशि वालों को जिनको पहले से, क्योंकि केतु जो होते हैं ना, ये जो हमारे शरीर के गुप्त अंग होते हैं उनको भी प्रदर्शित करते हैं, उनका भी कारकत्व इनको प्राप्त है। तो ऐसी स्थिति में अगर पहले से कोई समस्या आपको रही है तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि केतु जब कोई भी रोग देते हैं ना, तो व्यक्ति अगर आप चेकअप भी कराएंगे तो रिपोर्ट आपकी नॉर्मल आएगी, लेकिन शारीरिक तौर पे आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति बनती है। तो आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना है। उपाय भी हम इस वीडियो में आपको आगे देंगे, तो आप उपाय करते रहिएगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आपके जीवन में कर्ज की अधिकता बढ़ी हुई थी, तो कर्ज से बाहर निकलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। यदि आपने मन बना रखा है कि आपको लोन वगैरह लेना है, तो आप 10 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर के मध्य में लोन वगैरह नहीं लीजिएगा। उसके बाद 2025 का जो टाइम है उसमें आप लोन की तरफ बढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब 3 बातें जिसमें से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली बात कि देखिए, जब 10वें स्थान से केतु का गोचर हो रहा है तो आप धनु लग्न या धनु राशि के जातक या जातिका है, आपका कोई भी बिजनेस है, ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि बिजनेस में फ्लक्चुएशन ज़्यादा आ रही है, उतार चढ़ाव ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, तो या आप अपने बिजनेस में मन नहीं लगा पा रहे हैं, आपका मन खिन्न हो जाता है। कुछ समय तक अच्छा काम करते हैं, उसके बाद मन नहीं लगता कार्यस्थल पर। तो एक काम करें कि अपने बिजनेस को सेटअप करके आप किसी दूसरे व्यक्ति को चलाने के लिए दे दें, तब ज़्यादा बेटर आप यहाँ पर रिजल्ट निकाल पाएंगे। दूसरी बात कि धनु राशि वालों, केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड प्यास भी पैदा करते हैं व्यक्ति के अंदर, ठीक है। उस भाव से रिलेटेड व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती है। तो ऐसी स्थिति में अपने करियर के बारे में आपको ज़्यादा सोच विचार नहीं करना, लेट गो करना है। जो चीज़ें होंगी उनको आप छोड़ दीजिए, आप अपना कर्म कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं से केतु को आप निगेटिव करते नजर आएंगे। तो आपके मान सम्मान के प्रति लेट गो कीजिए। आपका करियर जो भी है, जो आप कर्म कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, उसका आउटपुट कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, इस पर ध्यान नहीं देंगे तो केतु आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो संतान के लिहाज से यह समय सामान्य रहेगा, है ना। और इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो बिजनेस व्यापार आप कर रहे हैं तो आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन जो बातें मैंने बताई हैं, किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी आदि के मामलों से आप बचाव कीजिएगा, उसमें फंसेंगे तो फिर मुश्किल होगी। दूसरी बात कि आप अपने संचित धन का ध्यान रखिएगा। इस टाइम फ्रेम के दौरान आप पैसे वगैरह किसी को उधार नहीं दीजिएगा। वैसे भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि धनु राशि वाले पैसे वगैरह उधार देके भूल जाते हैं और आपका पैसा, ज़्यादातर आपका पैसा फंस जाता है। तो ध्यान रखें, इस टाइम फ्रेम के दौरान अगर आपने किसी को पैसे दिए तो वो
पैसे प्राप्त करने में बहुत समय आपको लग जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि केतु थोड़ी सी भी खराब स्थिति में होगी तो आपको वह पैसा आपको मिलेगा भी नहीं। तो ये स्थिति का ध्यान रखना है। तीसरी स्थिति ये रखना है आपको कि आपको आध्यात्मिक बने रहना है, अध्यात्म के साथ में जुड़े रहना है, यानी कि आप देवी देवताओं में अगर बिलीव करते हैं तो आपको थोड़ा सा पूजा पाठ में इन्वॉल्व होना है, तभी जाके आपको बेनिफिट मिल पाएगा। तो ये उपाय आप कीजिएगा। कंबल का दान भी आप कर सकते हैं, भगवान गणेश की आराधना कर सकते हैं अगर करियर में कोई दिक्कत आ रही है तो। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।